हेलो दोस्तों, नमस्कार दगड़ियों। मैं आपका छोटा भाई देवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ माता पिता पे। क्योंकि आपने सुना होगा, मैं भी कहता हूँ कि वो बड़े खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं। हालांकि मैं इतना खुशनसीब नहीं हूँ। मैं 16-17 साल का था तो पिताजी चले गए थे, तो फिर भी माँ तो है। तो इसलिए मैं ये सबसे अपने दोस्त लोगों से, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, उन सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की सेवा के बराबर ना इस धरती में कोई पुण्य नहीं है। आप प्रयागराज चले जाओ, कुंभ में नहा लो, या 10 मिनट डुबकी लगा लो, या आप हरिद्वार नहा लो, या आप 6 घंटा मंदिर में पूजा अर्चना कर लो ना। माँ बाप की अगर माँ या पिताजी तुम्हारे से दुख गए ना, माँ बाप का दिल तुमसे दुख गया ना अगर, तो तुम्हारी सारी पूजा ख़त्म है। कोई काम नहीं देने वाली ये पूजा। ये किसी की कही सुनाई बात से नहीं कह रहा हूँ। कहते भी हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, और करते हैं। वो सिर्फ कहने से नहीं होता एक्चुअली। बातें आजकल लोग बहुत मारते हैं, लेकिन उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली माँ बाप की सेवा है क्या। लोग बाग या कई लोग ये सोच लेते हैं कि उनको यार खाना दे तो रहे हैं, पानी दे तो रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं खर्चे के लिए, तो ये सेवा नहीं है। और ख़ासकर उनके लिए जिस माँ या पापा में से जिनका लाइफ पार्टनर चले गया है, जिनका लाइफ पार्टनर नहीं है, या पिताजी हैं या माताजी नहीं है, माताजी हैं तो पिताजी नहीं है, इस टाइप का, तो उनके साथ तो बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब हैंडल करना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि माँ पापा कभी भी हमसे ये सब की उम्मीद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि उनको क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए शाम को, बस प्यार से बोलना चाहिए। वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठें, कभी खाली टाइम पर, कभी हम घर जा रहे हैं, या क्योंकि आजकल भाई हम लोगों को गृहस्थ जीवन अभी शुरुआत कर रहे हैं या आधे में हैं, तो हम लोगों को तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा कमाने के लिए, करने के लिए। तो जब भी हम घर जाएं या घर से बाहर हैं, तो आजकल फ़ोन ये सोशल नेटवर्क इतने तगड़े हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने माँ बाप से, जो कि अकेले हैं, जिनका कि लाइफ पार्टनर नहीं है, जिनका कि अपने बात करने के लिए उनको बहुत कुछ कहना होता होगा ना, उनको भी जैसा हम लोगों को होता है, हम अपने बच्चों से घंटों बात करते हैं, तो उनका भी मन करता होगा किसी से बात करने का, अपनी दिल की बात कहने का। तो उस चीज़ की कमी को हमको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि माता पिता में जो अकेला है, मान के चलो जीवित है, वो अगर 5-6 भाई हैं या 2 भाई हैं, उनमें से वो एक के साथ अगर उनका व्यवहार अच्छा हो रहा है ना, तो दूसरे को जलना नहीं चाहिए। दूसरे को और ज़्यादा खुश होना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ है, खुश है, तो तब तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर वो दूसरे के साथ रह के खुश है ना, तो वो भी बढ़िया है यार। एटलीस्ट माँ खुश तो है ना। तो दूसरा, जब भी हम उनके साथ बैठें, हमारा कोई प्लान है ना, हम कोई नया काम कर रहे हैं ना, या कुछ नई चीज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें अपने माँ या पिताजी जो भी हैं हमारे पास, उनको ज़रूर शेयर करना चाहिए उनके साथ बैठ के कि हाँ, मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ करके। उसमें वो आपको बद्दुआ नहीं देंगी, उसमें वो नज़र नहीं लगती है उनकी, क्योंकि उसमें उनका आशीर्वाद ही रहेगा। बस बात यह है कि आपका लहजा समझाने का कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है माँ बाप से। बहुत विनम्र होकर माँ बाप से बोला करो यार। क्योंकि माता पिता वो भूल गए हम माँ को, खासकर माँ की ममता का कोई है क्या तोड़ इस धरती में। छोटे से जैसे उन्होंने हमको प्यार से पाल के गोद में खिला रखा है ना, वैसे ही व्यवहार अब उनके साथ करना है। ये हमारी बारी है और हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे भी तो बच्चे हो गए हैं ना अब। कल को हमारा बच्चा हमसे कुछ भी कहता है तो हमको लग जाता है कि उनको यार ये बहुत बड़ा हो गया अब हमसे। तो आज क्या हम, हमारे माँ बाप को ये फील नहीं होता होगा जब कई लोग कहते थे उनको, अरे यार जाओ, तुमको कुछ पता नहीं है करके। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुमको इतना कुछ पता जो हुआ है ना, उन्होंने ही सिखाया है, उन्हीं के आशीर्वाद से है, उन्होंने ही उठ के बिठाया है, तब है पता। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ चाहे कोई दूसरा हो, इसमें किसी को दिल से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आजकल देख रहा हूँ समाज में बहुत जगह और
बहुत जगह देख चुका हूँ मैं कि माँ बाप के खाना पीना पानी की तो होता रहता है सेवा, लेकिन उनके साथ बैठने वाला कोई नहीं। अकेले बैठे बैठे वो परेशान हो जाते हैं, अकेले कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए उनके साथ समय ज़रूर व्यतीत करें। आप कितना पैसा दे पा रहे हैं उनको, कितना नया नया कपड़ा दे पा रहा हूँ, वो मैटर नहीं रखता है, क्योंकि जितना आपके पास होगा ना उतना ही दो उनको। उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपका पैसा रुपया रुपया लत्ता नहीं चाहिए उनको। उनको सिर्फ प्यार चाहिए, उनको सिर्फ सम्मान चाहिए, उनको अहमियत देना चाहिए हमको हर चीज़ में। यही आज कहना चाहता हूँ भाई लोगों, क्योंकि मैंने बहुत समाज पढ़े हैं दोस्तों। मैं अपने बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 16 साल की उम्र में से जॉब कर रहा हूँ, आज 25 साल जॉब करते हुए हो गए मेरे को। मैंने हर छोटे बड़े अमीर गरीब अलग अलग समाज अलग अलग डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ जॉब की है, नेता मंत्री सब देख लिए हैं। तो हर जगह जाता हूँ, जिस भी गांव में जाता हूँ, जिस माँ बेटे या बाप बेटे के रिश्ते को देखता हूँ तो उसमें समझता हूँ बहुत लोग बेहतरीन हैं, उनको फॉलो करने को मन करता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मन तो करता है कि सुना दूँ, लेकिन क्योंकि अब किसी ज़बरदस्ती कहीं पर लफड़ा करने वाली बात नहीं होती है, इसलिए नहीं कहता हूँ। भैया जो जिसको जो करना है करे, हमको क्या करना है हमें करना है। माँ बाप से बड़ा कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हमको भी माँ बाप बनना है। एक कहावत है ना, एक सीरियल चलता था कोई ज़माने में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी करके, तो उसका मीनिंग समझ लो आप। आज माँ बाप 70-75 के, हम 36 38 40 के आसपास हैं, तो हमारे भी तो बच्चे आ रहे हैं। आने वाले टाइम पर हमको वहाँ बैठना है, बच्चों को हमारे एज में बैठना है। तो इसलिए दोस्तों, माँ बाप मम्मी पापा जिसके अकेले हैं, खासकर उनका ध्यान दो। उनके यार कोई नहीं है बात करने वाला उनके साथ। वो किसी से बात करें तो जलो मत। वो किसी के वहाँ बड़े भाई को प्यार कर रहे हैं या छोटे भाई को प्यार कर रहे हैं या हमको कर रहे हैं, तो दूसरे को नहीं जलना है उसके लिए कि वो उसको क्यों बात कर रही हैं, उससे क्यों जा रही हैं, और हमको उनके बारे में नहीं सोचते। जहाँ जाने में, जो करने में उनको खुशी मिलती है ना माँ बाप को, उसका समर्थन करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए उनको। हाँ, अगर तुमको वहाँ जाने से खुश है, बिल्कुल जाओ, ये चीज़ करो, आजमा के देखो। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और बिना माँ बाप के आशीर्वाद के ना लाइफ में कुछ नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ अपने सभी दोस्तों से। अभी मेरे दोस्त लोग भी कहते होंगे कि ये भी कुछ भी डाल देता है। दोस्तों, अकेला रहता हूँ यार रूम में, अपने मन की बात को आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो और आप लोग सुनते भी हैं, खैर बहुत लोग देखते हैं वीडियो को, उसके लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। जय हिंद।